फाइनली एग्जामिनेशन के बाद आज हमारी पहली क्लास शुरू हुई है। आज अप्रैल के 27 है, मंडे का दिन है। आज जो मैंने आपको अभी जो टॉपिक पढ़ाने हैं कंबाइंड क्लास को, वो जो क्लास हमारी है ऑप्थाल्मिक कोटिफिकेशन है, ऑप्थाल्मिक फिजिशियन है, इनको मैंने मई के एंड तक 3 टॉपिक पढ़ाने हैं। एक मैंने पढ़ाने हैं, नंबर 1 है ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें क्या सेंट पढ़ाना सबको पढ़ा। इसका फायदा होता है सेंट मेडिकल फैकल्टी में भी होता है, यहाँ पर भी आखिर तक फायदा होता है, बिल्कुल आखिर तक फायदा होता है। उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाना है वो मैंने आपको दूसरा जो है ऑप्थाल्मिक ओटी, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑप्थाल्मिक ओटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में से मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है, उसका नाम कैटरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स है। दूसरा जो है उसका नाम है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन है। जो तीसरा नाम है वो ऑप्थाल्मिक एनेस्थीसिया है। ये कम से कम 1.5-2 हफ्तों के लेक्चर हैं, ये इस तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे। उसके बाद जून में हमारी क्लास बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी, हम अलग हो जाएंगे, हमारी क्लास से अलग। अच्छा, अब मैं यहाँ शुरू करने लगा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीर में, यहाँ पर मैंने एक स्टेशन बनाया, लेआउट टेबल के ऊपर मैंने पूरा कैटेगरी सेट लेआउट किया, कैटेगरी सेट लेआउट किया हुआ, पूरे का पूरा लेआउट किया हुआ है। और वहाँ यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैटरेक्ट सेट लिखा हुआ। कैटरेक्ट सेट किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट। मुख्तलिफ किस्म के जो कैटरेक्ट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो कैटरेक्ट होता है उसकी क्या डेफिनेशन है? कैटरेक्ट इज द ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ एन आई नोन एज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज वन ग्लासेस कमान ऑफ वाटरफॉल, पानी गिर जाने से, शीशे का पानी गिर जाए तो मेरा उसमें मुंह नजर नहीं आएगा कि आज मैं काबिल फखर हूँ, क्या मैं जितना खुशी हूँ, मैंने कब बात की मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। दूसरा कैटरेक्ट जिसको भी कैटरेक्ट होता है उसकी जो पहली अलामत होती है वो ब्लड विजन, धुंधली नजर होती है। अगली बात करें कैटरेक्ट सेट के बारे में मैं क्या बताता हूँ। कैटरेक्ट सेट के बारे में मैंने नेम बताने हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के 2-3 नाम भी होते हैं, ये मैंने बताने हैं। नेम्स मैंने इसकी जमा दी है। उसके बाद मैंने इसकी शेप और फीचर बतानी है कि इंस्ट्रूमेंट की शेप और फीचर क्या होती है, उसकी शक्ल क्या होती है, बनावट क्या होती है, ढांचा क्या होता है। तीसरा मैंने इसके यूजर की तीनों बातें बताई हैं। यूजर में हम ये बताते हैं कि ये कौन कौन सी सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट का क्या करेगा। उसके बाद बताना है फीचर्स में। फीचर्स में हम ये बताते हैं, फीचर्स में ये बताना जरूरी होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है उसके टूथ हैं, दांत हैं, टीथ हैं या नहीं है। उसके बाद टीथनेस, तो दांत हैं या नहीं है, अगर हैं तो कितने हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, किस नहीं है। उसके बाद कर्व इंस्ट्रूमेंट है या एंगल है, कर्व है या एंगल है। उसके बाद स्ट्रेट है, सीधा है, शार्प है, ब्लंट है, ये इसकी खुसूसियात होती हैं, ये इंस्ट्रूमेंट की फीचर और शेप में आते हैं। यूजर्स में हम बताते हैं ये कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो है सबकी घबराए नहीं, पीछे वाले लास्ट वाले क्या होता है, इसको कैटरेक्ट सर्जरी से पहले स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज बाय वॉइस ट्रीटमेंट स्टीम ऑटोमेटिक वॉइस ट्रीटमेंट स्टीम, ये एक तकनीक है, एक मेथड है, एक उसूल है। पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम है वायर आई स्पेक्ट्रम बीपी हैंडल, ये मैं नाम लिखूंगा बीपी के साथ। मैं पहले अपनी प्रेजेंटेशन बीपी एक्सेलेंट इधर तवज्जो कीजिएगा, मेरे कीमती जुमले में अल्लाह ज़ाया होने तवज्जो कीजिएगा। मैंने ये यहाँ पर रख दिया, पहला इंस्ट्रूमेंट उठाऊंगा। ये पहले इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है, पहला जो नाम इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ये देखो, इसका नाम है वायर आई स्पेकुलम। इसको वायर आई स्पेकुलम कहते हैं। ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी लैटरल साइड है, ये इसके विंग्स हैं जिनके अंदर हमारे दोनों लिड फंस जाते हैं और ये आई लिड को रिटेक्ट करके रखता है, रिटेक्ट करके आई वाल को ओपन कर देता है। ओपन, ये आई वाल के अंदर नहीं लगाया जाता, ऊपर लगाया जाता है। लोग कहते हैं अंदर लगाया जाता है, झूठ है, गलत है, नहीं। ये वायर आई वायर कहते हैं, वायर का बना वो लाइट वेट होता है। लेफ्ट साइड की सर्जरी होनी है तो इसको ऐसे लगाएंगे, राइट की होनी है तो इसको यूँ लगाएंगे। ये लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, इसकी मीडियल साइड पे जाती है। नंबर 1 वायर आई स्पेकुलम में तमाम कैटरेक्ट सर्जरी में और बहुत सी सर्जरी में, कैम्पलेक्टमी में, फॉरवर्ड इंटू इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं इसमें बता रहा हूँ, ये तक वीडियो बन रही है जी। उसके बाद ये बीपी हैंडल नंबर 3 है, बर्ड पार्कर हैंडल नंबर 3 है। इसके ऊपर 10 नंबर का, 12 नंबर का, 11 नंबर का, 15 नंबर का ब्लेड फिक्स होता है इसका। मैं ये दिखा रहा हूँ अपने हाथ से, ये देखो वीडियो लाइव प्रोग्राम, लाइव वीडियो पूरी दुनिया में जाएगी।
जी जो फॉरसेप्स होता है, फॉरसेप्स का मतलब होता है पकड़ने वाला, चिमटा। उसको उर्दू में चिमटा कहते हैं, जैसे रोटियां थुलने वाला चिमटा होता है। मेरे घर में भी चिमटा है, मैं कई बार धोता हूँ उसको, साफ सुथरा करता हूँ रोटियों को। फॉरसेप्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? फॉरसेप्स के बारे में ये लिखा तो है टीग्रेस है, कर्व है, स्केल है, शार्प है, ब्लेंड है। अच्छा, इसके जो लिम्स कहते हैं बाजू को, नंबर 7 लिम्स। इसके 2 लिम्स होते हैं, ये देखें, एक लिम्ब ये, एक लिम्ब ये है, जहाँ इसका जॉइंट लगा हुआ है। इसकी जो टिप होती है माइक्रो टिप कहलाती है। 2 लिम्ब होते हैं। इट शुड बी होल्ड लाइक ए पेन। ये पेन की तरह हाथ में पकड़ के सर्जन जैसे सर्जरी करता है। इसका नाम है सूचर टाइंग फोर्सेप्स। इसकी शेप जो है ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। इसकी ये जो टिप्स कहलाती है, इसको माइक्रो टिप कहते हैं। TIP टिप। TIP टिप का मतलब होता है मैं टिप करती तेरे कमरे में आई। दूसरी बात ये इसको कहते हैं सूचर टाइंग फोर्स। दूसरा नाम इसका है सूचर टाइंग फोर्स। अब ये 2 इसके लिम्ब है। इसकी यहाँ लाइनें होती हैं, यहाँ इसके 1/2 टीथ होते हैं। इनको इसको भी पेन की तरह होल्ड करते हैं इसके टीथ। इसको कहते हैं माइक्रो पॉइंट फोर्सेप्स। एक नाम हो गया। जो दूसरा नाम है माइक्रो पॉइंट फोर्सेप्स के अलावा जो इसका दूसरा नाम है, इसको कार्नियल फोर्सेप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्नियल फोर्सेप्स होता है, जंक्शन जोड़ होता है जो, उसको लिम्बस कहा जाता है। लिम्बस इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द आई। उसको कार्नियो सर्कमफेरेंस नाम दीजिए, डॉक्टरों को भी आता, मैंने याद किया होते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसको कहते हैं कार्नियल फोर्सेप्स। दूसरा इसका नाम है माइक्रो पॉइंट फोर्सेप्स। इसके 3 होते हैं। तीसरा फोर्सेप्स मैकफरसन। इसके भी 2 लिम्ब होते हैं। ये मैकफरसन है, इसको एंगल्ड है। ये देखो एंगल्ड, वो लिखो मैंने, ये एंगल्ड है बिल्कुल। 2 लिम्ब इसके हैं। ये IOL को रोटेट करने के लिए, फाइनल पोजीशन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं मैकफरसन। उसके बाद ये और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है, ये कर्व है, ये स्केल है। इनको कहते हैं सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप्स। जो आंख के ऊपर यहाँ मसल होता है, सबसे बड़ा मसल जो आंख को अलाइन करके रखता है, सीधी करके रखता है, सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग, ये उसके लिए बनाया गया। उसको इससे ग्रिप करते हैं, यूँ करके इसको ग्रिप करते हैं। ये टीथ होते हैं इसके दोनों, इसके टीथ हैं, इसके टीथ, मसल को ग्रिप करने के लिए सूचर लगाते हैं। इसको कहते हैं, इसका नाम है सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्स। मैं बार बार आपको कहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका जो नाम है वो है कंजक्टाइवल फोर्सेप्स। इसकी सिलेटेड यू लाइनें होती हैं, जो लाइनें होती हैं, ये लाइनें इसलिए हैं, ये किसी भी आँख के स्ट्रक्चर को, कार्निया स्ट्रक्चर को, आयरिस को जब इसे पकड़ते हैं तो ये उसको क्रश नहीं करता, इंजरी नहीं करता, उसकी ट्रामा नहीं करता, उसको सेफ रखता, उसकी ब्लड सप्लाई को डैमेज नहीं करता। ये बातें होती हैं। बिल्कुल आसान बोल रहा हूँ मैंने मुश्किल पढ़ना नहीं आता, मुझे मुश्किल भी बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आसान पढ़ रहा हूँ। अगली बात, अब आता हूँ मैं सीजर्स की तरफ। क्या आता हूँ? सीजर्स की वीडियो की तस्वीर भी लाजिम बनानी है, करीब से बनानी है, ताकि वीडियो में नजर आएगी। अच्छा, उसके बाद जो है मैं सीजर्स की तरफ आ रहा हूँ। सीजर्स सुने, इसको सीजर्स कहते हैं। सीजर्स जो होती है, ये इसका जॉइंट है, इसके ये 2 लिम्ब है, ये स्प्रिंग एक्शन की वजह से इसका मुंह खुला होता है, यहाँ से इसका लॉक होता है। इसको मैंने अनलॉक कर दिया, इसको भी मैंने लॉक कर। ये भी सर्जन इस तरह हाथ में पकड़ के यूँ काटते हैं इसको। मैंने घर में भी रखे हुए हैं 2-3 सीजर इस तरह, मेरे पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये देखो, ये इसको कहते हैं, ये जो सीजर है इसको स्प्रिंग सीजर कहते हैं। सीजर स्प्रिंग भी लिखते हैं, स्प्रिंग सीजर्स भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, दोनों सही हैं। और ये स्प्रिंग एक्शन की वजह से इसका मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है जी। और ये भी कैटेक सर्जरी में काम आती है बहुत जी। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ ये स्प्रिंग सीजर। उसके बाद ये कार्निया का नाम, इसको कार्नियल सीजर कहा जाता है। इसको ये इसमें फ़र्क क्या है, ये तरह छोटी है और इसकी जो टिप है वो ब्लंट है, उसकी टिप बहुत शार्प है, इसकी ब्लंट है। ये कार्नियल सीजर कहलाती है, कार्नियल सीजर। इसको इंट्रा ओकुलर सीजर भी कहते हैं। इट शुड बी होल्ड लाइक ए पेन। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पर एक होती है, ये जर्मनी में लड़की है, इसका नाम है वाना की बनाई हुई सीजर, वानाज सीजर, वाना की बनाई हुई सीजर। मतलब ये होता है, ये वाना सीजर छोटी सीजर होती है, इससे विट्रेक्टमी भी करते हैं। अगर विट्रस एंटीरियर चैम्बर में आ जाए इससे करते हैं जी। इससे और बहुत से काम लेते हैं। ये मुख्तलिफ सर्जरी में इस्तेमाल होती है, VR में भी इस्तेमाल होती है,
केराटोप्लास्टी में भी इस्तेमाल होती है। इसको वाना सीजर कहते हैं, सीजर्स, हमेशा सीजर वो सीजर्स लिखो, जमा होती है। ये इसकी सिंगुलर भी वही है और वाहिद सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी इसका वही है। अब मैं उसके बाद है ये माइक्रो नीडल होल्डर, जिससे जो कार्निया के पास जो इंसिशन दिया होता है उसको क्लोज करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए ये इसमें नीडल ग्रिप करते हैं, पकड़ के सर्जन इस तरह स्टिच लगाता है। नायलॉन 10-0 से बहुत बड़ी होती है, माइक्रोस्कोप की होती है, ये इसको कहते हैं माइक्रो नीडल होल्डर। इसको आमतौर पर स्मॉल नीडल होल्डर भी कहते हैं। सिंध मेडिकल फैकल्टी में एक इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछिए ना डॉक्टर ने आपसे, लेकिन इसका नाम बताओ, आपने कहा सर इसका नाम माइक्रो नीडल होल्डर है। अभी मैंने आपको कुछ सर्जिकल कैटेसेट के इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए हैं। अब जो मैं इस वीडियो का कैटेसेट का पार्ट 2 आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।